नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हुंकार 24/7 में। मैं हूं इखलाकुर रहमान। इस वक्त हम सरोजा पंचायत में आए हुए हैं और हमारे साथ हैं शैलेंद्र कुमार सिंह, जो कि समाज सेवी हैं। काफ़ी लंबे समय से समाज से जुड़े रहे हैं, समाज में हर गतिविधि में ये आगे रहे हैं। इनसे हम जानते हैं चुनाव को लेकर के और विकास किस तरह से होना चाहिए पंचायत में, उन पर भी हम बात करेंगे। तो आइए हम पहले बात करते हैं शैलेंद्र कुमार जी से। आपको बहुत बहुत स्वागत है हुंकार 24/7 में सर। आपको भी स्वागत है इस पंचायत में। शैलेंद्र जी, सबसे पहले तो हम पूछना चाहेंगे कि पिछले 5 सालों में आपके पंचायत में क्या कुछ बदला है, इस पर आप क्या नज़रिया रखते हैं, किस तरीके से विकास होना चाहिए? पिछले 5 सालों में इस पंचायत का विकास का प्रतिशत 0 रहा है। एक भी ऐसे कार्य जो सरकारी योजनाओं से पूर्ण होता है पंचायत में, पंचायत के जनप्रतिनिधियों द्वारा सरजमीन पर कहीं दिख नहीं रहा है। कुछ कार्य जल नल योजना से शुरू हुआ, वह कार्य मीनार वगैरह पाइप बिछा है, लेकिन पानी लोगों को नसीब अभी तक नहीं हुआ है। और कई जगह पाइप लाइन का भी जो काम संवेदक द्वारा किया गया है, वह भी पूरा नहीं किया गया। 7 निश्चय योजनाओं के तहत भी कुछ कार्य जो हुआ है, उसमें भारी अनियमितता कि बनने के साथ ही वह खत्म हो चुका है, 1 साल भी उसका लाइफ नहीं है। तो कुल मिलाकर के विकास का प्रतिशत 0 रहा है। अगर हम सड़क की बात करें, शौचालय की बात करें, और प्रधानमंत्री आवास योजना हो या फिर वृद्धा पेंशन हो, तो इन सब में क्या कुछ रहा है? इसका क्या डेवलपमेंट हुआ है या फिर नहीं हुआ? देखिए, सड़क हमारे यहाँ जो मुख्य सड़क है, वह माननीय विधायक, माननीय सांसद के द्वारा संविदा के आधार पर पूर्ण है। पंचायत द्वारा जो गली नली योजनाओं का सड़क बनना है, तो कुछ कार्य हुआ है, लेकिन वह कार्य की गुणवत्ता इतनी खराब है जो उसकी सुविधा लोगों को 0% मिल रही है। बना और हमको नहीं लगता कि 6 माह के अंत तक भी वह टिकाऊ रहा है। जिस गली की भी ढलैया हुआ है, टूट चुका है। और शौचालय की बात करें तो शौचालय, सार्वजनिक शौचालयों के नाम पर पंचायत सचिव, मुखिया और बिचौलियों के भेंट चढ़ गया है। जमीनी हकीकत पर काम, जमीनी हकीकत कहीं नहीं। और हरिजन के लिए सार्वजनिक शौचालय के नाम पर जो कोई लोग अपने पैसे से शौचालय बनाए हैं, उनके शौचालय पे पैसा उठा लिया गया है पंचायत सचिव, मुखिया और बिचौलिया के मिली भगत से। लेकिन लाभार्थी को एक भी सार्वजनिक शौचालय इस पंचायत में नहीं दिया गया है, और कागज पर तो जरूर दिया गया है और ये राशि खर्च हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना भी बिचौलिया के भेंट चढ़ा हुआ है। यहाँ तक कि पूरे प्रखंड में 2016 से 2021 तक में एक सबसे बड़ा पंचायत हमारा है,
11,000 मतदाता है, 20,000 आबादी है, और इसमें हरिजनों की संख्या अच्छी खासी है। महादलित, हरिजन, अत्यंत पिछड़ा का जो आबादी है, जनसंख्या है, वह बहुत है। लेकिन 5 साल में हरिजनों के इंदिरा आवास से वंचित रखा गया है। सामान्य श्रेणी में बिचौलियों और इंदिरा आवास सहायक मुखिया के द्वारा जो लोग उनकी बात के अनुसार उनको मोटी रकम देने का वादा किया, वैसे लोगों को नाम सूची में सर्वे में जोड़ करके उसको भुगतान कराया गया। विडंबना यह है कि वह भी 2 भुगतान हुआ, तीसरा अभी देने वाला कोई नहीं, उसके लिए भी लोग भटक रहा है। अच्छा, मुखिया आपके पंचायत में मुखिया मौजूद रहते हैं या फिर मिलने पर वो गायब रहते हैं? नहीं, मुखिया जी पंचायत से बाहर सहरसा में रहती है। दुर्भाग्य से यह दुखद घटना है कि 2 साल कबल पूर्व कुछ लोगों ने मुखिया जी के पति की हत्या कर दिया। उसके बावजूद लोग पंचायत की मुखिया से मिलने सहरसा जाने पर भी भेंट होता है या नहीं, ये तो आप लोग जब फील्ड में जाइएगा तो पता चलेगा। लेकिन हम लोग बिरला भाभी कभी सड़क पेरा से गाड़ी उड़ी से जाते होते देख लेते हैं, लेकिन कोई आम सभा या लोगों के बीच जाकर के लोगों की समस्या सुनने का जो मुखिया के यहाँ एक सिस्टम होना चाहिए, वह नदारत है। लोग जाए तो जाए कहाँ, लोग विवश है बिचौलिया के पास जाने के लिए, और वही बिचौलिया के माध्यम से कुछ लोगों को मिल गया है तो मिल गया है। लेकिन एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जो लोगों का दायित्व होना चाहिए, उसके तहत जो लोगों की सेवा होनी चाहिए, वह सरपट नदारत है। अच्छा, बिचौलिया का होना, बिचौलिया इतना ज़्यादा क्यों है आपके पंचायत में? बिचौलिया का होना क्या दर्शाता है? जाहिर सी बात है, लोग अपनी काम के लिए परेशान है। लोग देखते हैं कि फलाना 2,000 रुपया दिया तो उसका इंदिरा आवास में नाम आ गया, तो अब अगला आदमी भी देखता है कि अगले बार हम नहीं दिया बिचौलिया को तो मेरा नाम नहीं आया, तो अब तो बिचौलिया के जाने के लिए मजबूर है। क्योंकि कोई मुखिया अपने स्तर से लोगों को यह आश्वासन देने के लिए तैयार नहीं है, मिलता नहीं है कि हम आपकी काम करेंगे, आप किसी के पास मत जाइए। यह व्यवस्था होती तो बिचौलिया इतना नहीं पड़ता। लेकिन अभी लोग उस बिचौलिया को ही भगवान मानते हैं कि ये ना होते तो मेरा ये भी काम नहीं होता। कहीं न कहीं जनप्रतिनिधि की ढिलाई है, एकदम सुस्ती है। सुस्ती नहीं, जनप्रतिनिधि का सरपट लोगों से संपर्क टूट जाना, बिचौलिया प्रवृत्ति को हावी करना। अच्छा, आप पूर्व में आप चुनाव लड़ चुके हैं। हाँ, पूर्व में चुनाव लड़ चुके हैं, तो आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ उस चुनाव से? क्या कुछ समझने को मिला? देखिए, ये पंचायती राज चुनाव जो है, सही मायने में इस पंचायत चुनाव का अहमियत गांव के गरीब लोगों के लिए होता है। जो लोग दबे कुचले हैं, जो अपने नेता, जो हमारे लोकसभा के सांसद होते हैं, उसका भी हम चुनाव करते हैं, विधानसभा का भी विधायक जी होते हैं, तो जो लोग अपनी बात वह सांसद तक नहीं पहुंच पाते हैं, वहां तक जाना उनको असंभव लगता है, विधायक तक जाना असंभव लगता है, तो पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत में मुखिया का चुनाव जो होता है, इसलिए होता है कि कम से कम लोग अपने गांव के मुखिया के पास जा कर के अपनी समस्या का निदान करवा लेंगे, और मुखिया भी अपने क्षेत्र के अपने विकास लोगों
के प्रति कि किसकी क्या स्थिति है, कौन लोगों को क्या सुविधा चाहिए, ये उनके सामने किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं, वो खुद देख सकते हैं। इसीलिए इस पंचायती राज व्यवस्था का सही मायने में लक्ष्य जो था कि गांव की सरकार बने, गांव में सरकार बने, ये लक्ष्य था। लेकिन आज गरीब लोगों के लिए पंचायत चुनाव बहुत ही अहम कड़ी है, उसके विकास के लिए, उसको सरकारी सुविधा मिले कैसे, इसके लिए यही है कि पंचायती चुनाव होना ज़रूरी है। सिर्फ परेशानी है तो इसमें जो सिस्टम जो यह पनपा है, भ्रष्टाचार का जो सिस्टम परवान पर है, इसको लेकर के अब पंचायत में लोगों में उत्साह नहीं रह गया है। लोग पंचायती राज प्रक्रिया को सिर्फ यह समझते हैं कि चलो यह प्रक्रिया है, वोट किसी को देना है हम दे देते हैं। लेकिन जिस उत्साह से लोग उम्मीद से कि हमारे नेता कैसा हो, हमारा नेता इस तरह का हो, हमको इस नेता से उम्मीद है, इसलिए ही इसको जिताएंगे, यह उम्मीद लोगों में नहीं दिख रहा है। इसलिए लोगों में उत्साह नहीं है पंचायत चुनाव को लेकर के। एक प्रक्रिया के तहत आधे अधूरे मन से लोग वोट डालेंगे ही, मतदान करेंगे ही, चुनाव प्रत्याशी जो आएंगे उसी में से एक को चुनेंगे भी, फिर वह प्रत्याशी के भाग्य भरोसे जनता रहेंगे। जनता को किसी भी प्रत्याशी पर भरोसा नहीं हो रहा है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। उत्साह खत्म। आपके हिसाब से पंचायत मुखिया कैसा होना चाहिए? किस तरीके से उसका काम का तरीका हो या फिर लोगों से संपर्क करने का तरीका हो, कैसा होना चाहिए? हमने बताया ना कि पंचायत का मुखिया, पंचायत का प्रधान के पास यह व्यवस्था होनी चाहिए कि जो लोग कहीं नहीं जा सकते हैं, कम से कम उसको यह उम्मीद हो कि मैं अपनी समस्या को अपने मुखिया के पास ले जाऊं। किसी भी मुखिया को यह सिस्टम व्यवस्था बनानी चाहिए कि लोगों को उसके पास आने में हिचक नहीं हो और उम्मीद भी हो कि मैं जाऊंगा तो हमारे यहाँ काम होगा। अभी तो उम्मीद मर गया, लोग आना नहीं चाहते। आम सभा में क्या होता है? आम सभा में समाज के अच्छे लोगों की रुचि घट गई है। वह समझते हैं कि वहाँ जाने से कुछ होना नहीं, हस्ताक्षर करेंगे, वहाँ जो भी बिचौलिया होगा, जो भी जनप्रतिनिधि है, वो सारे लोग कोई समस्या वहाँ जाएंगे रखेंगे, लेकिन उस पर कोई हल होना नहीं है। लोग निराश होकर के आम सभा, ग्राम सभा, वार्ड सभा में जाना तक छोड़ दिया है। क्या यह व्यवस्था कहीं से उचित है? कि मुखिया को यह विश्वास पैदा करना होगा कि लोग मुखिया के पास जाएंगे। अगर कोई बिचौलिया कुछ लोगों के पास ठगी भी करता है तो लोगों को ये होना चाहिए कि हम अपनी जाके मुखिया जी के पास इस बात की शिकायत करें, और शिकायत करने लोग तभी आएंगे जब उनकी शिकायतों पर सही तरीके से अमल होगा। अच्छा शैलेंद्र जी, अभी आप बिचौलिया की बात कर रहे हैं। बिचौलिया का मामला जो बहुत ज़्यादा ही आ रहा है पंचायत में, इसको किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है? आपका क्या नज़रिया है, इसको क्या कहना? देखिए, बिचौलिया संस्कृति जो है इतना आसानी से ख़त्म होने वाला नहीं है। इसलिए नहीं होने वाला है कि अगर मुखिया जी सच्चे और सही नियत से चाह लें कि लोगों को कहीं भटकना नहीं है, 1 सेकंड में बिचौलिया खत्म हो जाए। लोगों को जब यह लगेगा कि वहां जाने से ही काम होता है तो लोग नहीं फंसेंगे बिचौलिया के फेरे में। लोग तो मजबूर होकर के न फंसते हैं कि हम नहीं दिए तो नहीं हुआ मेरा काम, फलनमा दिया उसका हो गया, तो अब हम बुर्बके न है जो इसको नहीं पकड़े। ऐसे में तो उसको पैसे भी बहुत कम मिलते हैं, आधा तो बिचौलिया खा लेता है और जो कुछ बचता है पब्लिक। आखिर बिचौलिया को नहीं पकड़ेगा तो वो भी तो नहीं मिलने वाला है। कहीं न कहीं आपके हिसाब से मुखिया का कमी है, मुखिया को सीधे काम करना चाहिए। पंचायत में मुखिया का रोल जो है वह हर एक पोस्ट के लिए मायने रखता है।
मुखिया शब्द इतना पॉपुलर है जितना विधायक और सांसद सब पॉपुलर नहीं है। इसीलिए मुखिया सब पॉपुलर है कि मुखिया सरजमीन पर लोगों के सुख दुख को अपने आंखों से देख करके दूर करेंगे। लेकिन अब वैसा नहीं है, होता नहीं है, तो नहीं होता है, तो इसीलिए ये सब चीज होता है। अच्छा, आगामी चुनाव आने वाला, लोगों से क्या कहना चाहिए? देखिए, चुनाव तो इसीलिए ना होता है कि हम अगले बार अगर गलती से किसी गलत लोगों को चुन लिए तो फिर 5 साल में बदलने का यही मौका है लोगों को, कि जो सिस्टम हम 5 साल में चुने और वह सिस्टम, वह लोग, वह नेता, वह मुखिया हमारे कसौटी पर खरा नहीं उतरा, तो कौन खरा उतरेगा? इस उम्मीद से मतदान के समय ही तो लोगों को हक मिलता है कि आज वही मौका है। चुनाव इसीलिए होता है कि मौका है बदलने का। लोगों के पास मत का अधिकार है या पावर है, इसी हक के अधिकार पावर के इस्तेमाल करके वह अच्छे लोगों का चयन कर सकती है। मेरा उद्देश्य आज के चुनाव में जनता मतदाता से यही आग्रह है, विनती है कि आप अपने मत का प्रयोग बिना किसी भय, बिना किसी के दबाव, बिना किसी रिश्तेदारी, बिना किसी जातेदारी, जात पात, धर्म, मजहब, प्रलोभन सबको दरकिनार करते हुए अपने अंतरात्मा से, जिस पर आपका मन का विश्वास हो, अपने आत्मा से सवाल करते हो कि कौन लोग हमारे लिए बेहतर हो सकता है, उसी का हम चयन करेंगे। यह नहीं कि हमारा मामा फोन कर दिया फलनमा को दे दो, फलना 2000 रुपया प्रति वोट का दे रहा है उस पर दे दो, मुर्गा का भोज खिला के वोट ले रहा है उस पर दे दो, हम तुम्हारे जाति से आते हैं इस पर दे दो, हम तुम्हारे गांव के हैं इसलिए हमको वोट दो। इन सारी बातों को जनता से नकारने का अपील मैं करता हूं। और अपने मन में जो भी उम्मीदवार उनके सामने आता है, सभी उम्मीदवारों का कुंडली उनसे छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि सब उम्मीदवार उनके गांव के पंचायत के ही है, तो सभी का इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र जनता को पता है। तो उस सभी का विचार करें मन में कि सबसे बेहतर कौन, और जो अंतरात्मा से आवाज आता हो कि सबसे बेहतर अमुक, उसका चयन करें। हमको लगता है कि 100% उनकी समस्या नहीं दूर हो तो 50%, 60% समस्या निश्चित दूर होगी, ऐसा हमारा मानना है। तो ये थे शैलेंद्र कुमार सिंह जी, जो कि विकास को लेकर के बता रहे थे कि इस पंचायत में, यानी कि सरोजा पंचायत में कितना विकास हुआ है और किस तरीके से विकास होना चाहिए। और बात जो है बार बार बिचौलिए की आ रही है। अब देखना ये होगा कि आगामी चुनाव के बाद जो नतीजे आते हैं उसके बाद क्या विचौलिया ख़त्म होता है, या फिर यहाँ का जो मुखिया है, जो मुखिया बनेगा, वो सीधे जनता से रूबरू होते हैं। फिलहाल के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए हुंकार 24/7। नमस्कार।